हेलो सुपर अचीवर, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप 40। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट गाइडलाइंस बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज के प्रोजेक्ट के बारे में गाइडलाइंस बताया, जिसके बेसिस पे आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करें और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको आप बहुत अच्छे से बनाएं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो सबसे पहली बात, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो देखो स्टूडेंट्स, अचीवर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है हमारे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में, जिसके ऊपर आप बिल्कुल जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। मार्केटिंग में आपको पता है कि 4 P's के बारे में हम बातें करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उन 4 P's का एक डिटेल एनालिसिस करना है एक प्रोडक्ट को चूज करके। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन टाइटल है, दैट इज स्टडी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेलेक्टेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसका आपको एक पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिटेल एनालिसिस और स्टडी करना है। इट मींस उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रांडिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, और उसके प्राइस से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो खुद लेने हैं, प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, और प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो है a detailed study of marketing management, especially the 4 P's with respect to the chosen या selected product। तो आपको क्या क्या करना है स्टेप वाइज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो घबराए नहीं, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो गाइडलाइंस है मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आप अपनी क्लास 12 के इस टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ज्यादा क्रिएटिव टेक्निक के साथ एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उस प्रोडक्ट का आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट है जो गाइडलाइंस में सीबीएसई ने भी दिए हुए हैं। तो इनकी एक लिस्ट है, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम प्रोडक्ट की लिस्ट डाली है, बाकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाके गाइडलाइंस में चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अडेसिव एयर कंडीशनर, बेबी डायपर्स, बेथिंग सोप, बाथरूम क्लीनर, बाइक, ब्लैंकेट, बॉडी स्प्रे एंड ऑल, इनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो पहले सेलेक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट के बेसिस पर आप अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपने टीचर की हेल्प से, अपने मेंटर की हेल्प से यहाँ पर अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर कोई भी प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट वर्क से आपका क्या पर्पस है जो फुलफिल होने वाला है, या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है जब आप एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो टाइम बाउंड होता है और इट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टडी करना। तो जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को लेके, तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहली बात है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी। इट मींस मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, मींस मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में 4 P's का क्या मतलब है, मार्केटिंग की फिलोसफीज क्या है, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर टीच करने वाले हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद this project will help students to learn about how decisions regarding 4 P's are taken for marketing of choosing product. It means जो प्रोडक्ट आप चूज करेंगे उस प्रोडक्ट का आप जो 4 P से रिलेटेड डिसीजंस है वो कैसे लेंगे इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, अब उसके बारे में आपको पता चलेगा थ्रू दिस प्रोजेक्ट। This project will enable students to understand practical implications of the marketing activity in real life situation। अब मार्केटिंग ऐसा वाइड टर्म है, मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो उन एक्टिविटीज का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशंस है वो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक देयर ऑन ब्रांड एंड डू ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ब्रांड। इट मींस क्या है कि आप मेन स्ट्रीम मार्केटिंग में जाने से पहले आपको मार्केटिंग का एक एक्सपोजर मिलने वाला है, जिसमें आप खुद का एक ब्रांड बनाओगे
और उस ब्रांड से रिलेटेड जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है उसको खुद परफॉर्म करोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप फुलफिल करने वाले हो थ्रू द प्रोजेक्ट्स वर्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं बच्चों इंडेक्स और कंटेंट में क्या चीजें आने वाली है। तो ये बहुत अच्छे से आपको देखना है कि इंडेक्स और कंटेंट में क्या आएगा। इस इंडेक्स को आप फॉलो करके आप पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेसिंग है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, मीनिंग, फीचर्स एंड ऑल। दूसरा आप उसके 4P जो होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, उनके बारे में एक एक पेज दे सकते हो या आधे आधे पेज पे आप लिख सकते हो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे एक अपने चूजन प्रोडक्ट का जो आपने अपनी स्टडी के लिए यूज किया है, और बताओगे कि आपने उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों सिलेक्ट किया है फॉर द स्टडी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद उस प्रोडक्ट के लिए आपको किस तरह के लाइसेंस और परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आप लिखोगे। उस प्रोडक्ट का आप ब्रांड नेम क्या देने वाले हो, लोगो क्या असाइन करने वाले हो, टेगलाइन आपके प्रोडक्ट की क्या होने वाली है, ये आप डिजाइन करेंगे। उसके साथ साथ लेवल्स ऑफ पैकेजिंग और डिजाइनिंग ऑफ लेवल बताओगे, मतलब अपने प्रोडक्ट का आप पैकेजिंग कैसे करने वाले हो, पैकेजिंग के कितने लेवल्स आप यूज करने वाले हो और लेवल किस तरह का आप डिजाइन करने वाले हो। उसके साथ साथ आप बताओगे उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मींस किस तरह के वेरिएंट्स होंगे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और आपके प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या रहने वाली है। इट मींस आपके प्रोडक्ट को लोग क्यों खरीदे, उसमें ऐसी क्या यूनिक बात है वो आप बताओगे। उसके बाद अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे विद 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड इन द मार्केट। प्राइसिंग डिसीजन ऑफ योर प्रोडक्ट, मींस प्राइस कैसे सेट करोगे, कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करने वाले हो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट सेट करने के लिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, मींस आपका जो चूजन प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक डिलीवर करने के लिए आपके पास किस तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसपोर्टेशन आप कैसा फॉलो करने वाले हो, और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप किस तरह की प्रमोशनल टूल्स, टेक्निक्स को यूज करेंगे। और लास्ट में आपके पास रहेगा कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो बच्चों इस कंटेंट और इंडेक्स के पेज को आप क्लियरली फॉलो करके आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो करके प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई एक एक स्टेप हमारा क्या क्या कहता है। तो आप सबसे पहले क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें आप मार्केटिंग के मीनिंग और उसके फीचर की बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका इतना क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे हैंड मेड जो पिक्चर्स हैं या ड्राइंग्स हैं वो लगा सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको देना है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मीनिंग और फीचर्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप 4Ps के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। 4Ps में आपको पता ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की बातें हम करेंगे, तो इसमें आप इनके बारे में कॉन्सेप्ट लिखेंगे। फिर आप जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने वो प्रोडक्ट जो चूज किया, सेलेक्ट किया, उसके रीजन क्या है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद लाइसेंसिंग और परमिशन क्या रिक्वायरमेंट है टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इट मींस मार्केट में जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो तो उसके लिए हमें किस तरह का लाइसेंस और परमिशन रिक्वायर्ड होगी बाय द लॉ, तो वो बतानी है आपको। आपको अपने प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग करनी है, उसका ब्रांड नेम, उसका सिंबल, उसका लोगो, उसकी टैगलाइन, ये सब आपको असाइन करनी है। ये काम आपको बिल्कुल रियल टाइम में करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बिल्कुल यहाँ पे यूज करनी है। उसके साथ आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे होने वाला है। पैकेजिंग यहाँ पर आपको पता है 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग यू विल बी यूजिंग फॉर योर प्रोडक्ट, व्हाट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर प्रोडक्ट, और लेबल कैसे रहने वाला है। तो ये सब काम अपना प्रैक्टिकल हैंड से खुद करने वाले हो, ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिले कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उसके बाद आप अपने रेंज और वेरिएंट्स के बारे में बताने वाले हो कि आपके प्रोडक्ट का क्या रेंज है, क्या प्राइसेस है। फिर उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताने वाले हो। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब है यूएसपी। इट मींस, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी यूनिक बात है जो दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग करेगा, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे। तो ऐसी कुछ बात आपको बतानी होगी अपने चूजन प्रोडक्ट के बारे में। So your secret formula to sell your product in the market, वो उसी को बोला जाता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। उसके बाद आप कंपेयर करोगे अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को विद 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स इन द मार्केट।
सो बेसिकली यहाँ पर आप पांच पांच जो है वो ब्रांड ले लोगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और उसको कंपेयर करके दिखाओगे उन कॉम्पिटिटिव ब्रांड से, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। अब प्राइसिंग जो की जाती है वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको आपको कंसीडर करना है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या होने वाला है, और इसमें आप ये बताने वाले हो कि आपकी जो प्राइसिंग है होलसेलर के लिए क्या रहने वाली है, रिटेलर के लिए क्या और कंज्यूमर के लिए क्या। तो बेसिकली इस तरह के जो डिसीजंस है आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लेने हैं। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में बन रहा है, बट आपके कस्टमर जो है वो पूरे वाइड एरिया में फैले हुए हैं। तो कस्टमर तक मार्केट में सामान लेने जाने तक आप किस तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने जा रहे हो। इट मीन्स आप डायरेक्ट चैनल फॉलो करोगे या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स क्या आप डायरेक्टली कस्टमर तक सामान को लेके जाएंगे या फिर वहां पर इंटरमीडियरी मिडलमैन होलसेलर रिटेलर्स की हेल्प लेने वाले हो। और आपका वेयर हाउसिंग कैसा होने वाला है उससे रिलेटेड डिसीजंस आपके होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करने वाले हो। इट मींस फिजिकल मूवमेंट्स आपके प्रोडक्ट की कैसे रहेगी फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो ये सब डिसीजन हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में लेंगे, इसके बारे में आप लिखोगे यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद पे है प्रमोशन। प्रमोशन इज द की और मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, प्राइसिंग भी हो गया, और हमने ये भी डिसीजन ले लिया कि किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे। अब कस्टमर नहीं खरीदेगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें, उसी को प्रमोशन कहा जाता है। उसे परसुएड और कन्विंस करना पड़ेगा। तो आप कौन कौन सी प्रमोशनल टूल्स और टेक्निक और स्कीम यूज करने जा रहे हो कि ताकि आपके ही प्रोडक्ट को खरीदे। तो यहाँ पर आपको 2 या 3 वेज ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट बताना है। कोई स्कीम बतानी है, होलसेलर के लिए क्या है, रिटेलर के लिए क्या है, कंज्यूमर के लिए क्या है, कि ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। और फिर फाइनली आप कंक्लूजन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपकी स्टडी और रिसर्च कि आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है उसके 4 पीस का आपने डिटेल स्टडी और एनालिसिस किया, तो उसका एक आउटकम क्या निकला, आपने क्या सीखा। तो वो एक कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे। और फिर फाइनली आप बताओगे बिब्लियोग्राफी के बारे में कि आपने जो अपना रिसर्च वर्क किया है रिलेटेड टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, आपने हेल्प कहाँ से लिया, इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से गैदर किया, कलेक्ट किया। तो जैसे आपने गूगल का इस्तेमाल किया हो, इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो, अपनी बुक्स का इस्तेमाल किया हो, अपने टीचर मेंटोर का यहाँ पे गाइडेंस लिया हो, तो इस तरह की बातें आप बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक सैंपल प्रोजेक्ट की ओर, जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई स्टूडेंट ने कैसे कैसे काम किया हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक प्रोडक्ट को चूज करके उसमें 4 पीस को डिटेल एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं सैंपल प्रोजेक्ट की ओर। तो बच्चों ये टाइटल पेज है यहाँ पर, बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क। इन्होंने जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट जो चूज किया है वो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये परफ्यूम की बॉटल्स उन्होंने बनाई हुई। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है उन्होंने अपना जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है परफ्यूम के ऊपर। तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट का पेज रहेगा आपके पास। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है यू आर एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, योर मेंटर, बिजनेस स्टडीज मेंटर। तो उसमें आप ये सब बातें लिखेंगे कि किस तरीके से आपके मेंटोर ने, आपके टीचर ने आपकी हेल्प करी है, गाइड किया है। सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया जाएगा कि आपने जो ये काम है ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर एंड ऑल। तो ये स्कूल की तरफ से होता है एक सर्टिफिकेट। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में एक पेज लगाओगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फीचर के बारे में बताने वाले हो। मार्केटिंग मिक्स के जो टूल्स है, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है उसके बारे में आप एक पेज लगा के बताओगे यहाँ पर। फिर उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बातें की कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या डिसीजंस होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा। प्राइस मिक्स के बारे में उन्होंने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है उनके बारे में लिखा। प्लेस मिक्स में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिसीजंस है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ रिटर्न वर्क किया हुआ है। फिर प्रमोशन मिक्स के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट और 4 पीस है उनके बारे में थ्योरेटिकली रिटर्न वर्क किया। फिर उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट चूज किया हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में बताया। उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट जो चूज किया हुआ है वो परफ्यूम है जिसका उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नेम दिया हुआ है जिसका नाम है आरो मैक्स, आरो मैक्स। और यहाँ पर उन्होंने देखो ये उसका एक लोगो भी डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट क्यों किया है, ऐसी क्या खास बात है उनके प्रोडक्ट में। फिर वाई आई सेलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट, इसमें आपको लिखना है
कि तुमने ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली अपने स्टडी के लिए जो यूज किया है वो क्यों यूज किया है, ये बातें आपको जरूर लिखनी होगी। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उसके लेबलिंग के बारे में, उसके ब्रांड नेम के बारे में, उसके लोगो और डिजाइन के बारे में। तो देखो ये इन्होंने बॉटल भी खुद बनाया हुआ है और ये लेबल भी खुद तैयार किया हुआ है, यश एंड यश कंपनी एंड ऑल। लेबल में पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, फीचर्स बताई हुई है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो तुमने बनाया है, परफ्यूम वाला एरोमैक्स जो ब्रांड नेम इन्होंने दिया है। फिर उन्होंने 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स यहाँ पर परफ्यूम के लिए, पार्क एवेन्यू, डेनवर, कैल्विन क्लीन, निविया, आर्मवर्म। तो ये जो 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है यहाँ पर इन्होंने इन ब्रांड के साथ अपने इस प्रोडक्ट को क्या किया है, कंपेयर किया है। उनके बारे में लिखा है इन्होंने पहले तो, डेनवर के बारे में, आर्मवर्म के बारे में, कैल्विन क्लीन के बारे में, और फिर अपने प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में बातें की कि आरोमैक्स जो इनका परफ्यूम है वो बाकी अदर कंपटीटर से क्यों इतना इफेक्टिव है, क्यों इतना अच्छा है, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट की काफी रेंज बताई प्राइसिंग के बेसिस पर, आरो प्योर, आरो मैक्स डार्क, आरो टेम्पटेशन, आरो मैक्स टच, आरो विंटर टच, ये सब इन्होंने वेरिएंट्स निकाले। तो देखो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे स्टूडेंट ने जो काम किया वो बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ काम किया हुआ है। उसके बाद प्राइस के बारे में इन्होंने बताया कि प्राइस कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, होलसेलर के लिए क्या प्राइस है, रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस होगा। फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टाइप्स बताए कि डायरेक्ट चैनल होता है, इनडायरेक्ट होता है, और इनका जो परफ्यूम है ब्रांड है उसके लिए इन्होंने 2 लेवल्स ऑफ चैनल को फॉलो किया गया है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने हेयर फ्रेट के बारे में, एयर फ्रेट के बारे में, रेल फ्रेट के बारे में, रोड फ्रेट के बारे में बताया। वेयर हाउसिंग ये कहाँ करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। फिर उन्होंने अपनी इस प्रोजेक्ट में प्रमोशन टेक्निक कौन कौन सी वो यूज करेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके मार्केट के अंदर। तो इन्होंने एडवर्टाइजिंग किया, एडवर्टाइजिंग भी कहाँ पे किया इन्होंने, वो सब बातें यहाँ बताई। सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे सेल्स बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या क्या टेक्निक और टूल्स यूज करेंगे, जैसे रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे, रिफंड, पर्सनल सेलिंग का यूज करेंगे, डोर टू डोर सेलिंग का, पब्लिक रिलेशन के ऊपर काम किया। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट की स्कीम के बारे में कि कूपन्स देंगे, गिफ्ट कार्ड देंगे, डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। फिर एक सोशल मैसेज यहाँ पर इन्होंने दिया कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के पीछे सोशल मैसेज क्या है। फिर फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन में उन्होंने अपने इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट की जो स्टडी है उसका एक आउटकम दिया यहाँ पर, और फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया। तो इस तरीके से बच्चों मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड हमारे पास ये वीडियो है, गाइडलाइंस है जिसमें बहुत सारी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आप एक बहुत अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तैयार कर पाए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मिलते रहेंगे ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप 4D में, ताकि आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की बहुत यूजफुल वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूं। सो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।